डाउन के अंदर टिफनी ने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया है। और क्या कहते हैं, ब्राउन स्ट्रोमन और जेकब फार्टू का मैच सेट हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। और कोडी रोड से क्या बात कर रहे थे निक ऑल्डिस, देखते हैं भाई क्या जाने आज स्मैकडाउन में क्या हुआ। स्मैकडाउन की शुरुआत करते और बोलते हैं अपने परिवार और अपने लोगों के बीच आना एक खास पल है। मैं एक खास चीज करने के लिए आया हूं। मैं रॉयल रंबल में अपनी एंट्री का ऐलान करता हूं। 2006 की बात करते हैं। मैंने अन्य सभी स्टार्स को बाहर करके जीत दर्ज की थी और फिर मैंने रेसलमेनिया में मेन इवेंट करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। इस बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बड़े बड़े रेसलर्स हिस्सा ले रहे हैं, मैकिंटायर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक जैसे। फिर क्या होता है भाई, केविन ओवेंस इंटरप्ट करके बोलते हैं, मैंने सुना है कि आप रॉयल रंबल जीतने की बात कर रहे हैं। मैं अपने दिल से बता रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में काफी कम लोगों का सम्मान करता हूं और मैं सबसे ज्यादा आपका सम्मान करता हूं। मैं काफी कुछ हासिल किया है बचपन में इस चीज में। मैंने रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से मैच करा है, अपने साथी के साथ मतलब दोस्त के साथ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है। और मैं अपने आइडल आपको मानता हूं बचपन से ही। ऐसा कुछ बोलते हैं और बोलते हैं अगर आप रॉयल रंबल जीतते हो रे मिस्टीरियो तो आप मेरे को ही चैलेंज करना चैंपियनशिप के लिए, तो रेसलमेनिया में मेरे साथ ही लड़ना है, यूं बोलते हैं केविन ओवेन। टीरो बोलता है आपको पता है मुझे प्रतियोगिता पसंद है लेकिन आप चैंपियन नहीं है। ईमानदारी से बताऊं तो कोडी रोड्स चैंपियन है। ओवेंस कहते हैं मैं ही चैंपियन नहीं हूँ, मैं ही चैंपियन हूँ। कोडी रोड्स ने आपको कुछ बताया है, मैं ही चैंपियन हूँ। फिर भाई केविन ओवेंस रे मिस्टीरियो को हाथापाई पे उतर आते हैं और इसी तरह भाई शुरू का सेगमेंट खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते बैक स्टेज निक ऑल्डिस ने रे मिस्टीरियो को बताया कि उनका केविन ओवेंस से सिंगल मैच इसी शो में होगा। बाद में कोडी रोड्स वहां आए और रे मिस्टीरियो से मुलाकात करने का निक ऑल्डिस को बताया कि वो लड़ने के लिए क्लियर हो गए हैं। निक ने कोडी को रॉयल रंबल में होने वाले लैडर मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा। रोड्स ने बताया कि केविन के साइन करने के बाद ही वह साइन करेंगे। बैक स्टेज हमारा स्मैकडाउन में मैच होता है हमारा बियांका ब्लेयर और नियोमी वर्सेस न्या जैस और कैंडिस लेरी के बीच में, जिसमें भाई कैंडिस लेरी बियांका ब्लेयर को निशाना बना रही थी। अब न्या ब्लेयर के खिलाफ डोमिनेट भी कर रही थी पर बियांका ने लेरा पर क्लोज लाइन सुप्लेक्स लगाया पर न्या ने दखलंदाजी करके प्रयास किया लेकिन ब्लेयर ने उन पर हमला किया। ये हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन थी पर कुछ नहीं कर पाई। और हमारी जो बियांका ब्लेयर और नियोमी है ये वाला मैच आराम से जीत लेती हैं पर इनके बीच मुझे इतना कुछ खास ठीक लग नहीं रहा है। ये वाला मैच तो ये जीत की थोड़ा लंबा अच्छा खासा चला भी था पर बैक स्टेज में इनके बीच अनबन भी दिखाई दी थी। तो देखते भाई अगले स्मैकडाउन में क्या होता है। मुझे लगता है ये वाली जोड़ी जल्दी ही टूटने वाली है और इन दोनों को अलग करा जा सकता है पर ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि भाई देख लीजिए अभी देखते हैं WWE वाले क्या करते हैं इनकी जोड़ी को लेके। तो बने रहिए अगले क्या हुआ स्मैकडाउन में। रेस बोलते हैं रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच का हिस्सा है और जे ओसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच लड़ने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने भाई की परछाई में रह रहे हैं और वो रोमन रेंस की परछाई में। मेरे वाला मैच ऑफिशियल हो जाता है दोनों के बीच में। दोनों अच्छा लड़ रहे थे, कार्मेलो हेव्स और दोनों एक दूसरे को सुपर किक भी मार रहे थे पर बीच ही में इतने में भाई जेकब फार्टू वगैरह आ जाते और अटैक कर देते पूरी ब्लड लाइन मिलके जिमी ऊसो के ऊपर। तो भाई मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये मैच में नो कंटेंट में खत्म हो जाता है और भाई जेकब फार्टू भाई दबा के मारते जिमी ऊसो को और उनकी ब्लड लाइन भी मिलके दबा के मारती है। फिर हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे हमारे सोलो सिकोआ। भाई सोलो सिकोआ जैसे बोलने वाले होते हैं पर सारी ऑडियंस उसको बू बू कर रही होती है। सोलो सिकोआ एक भी शब्द नहीं बोल पाते माइक के ऊपर क्योंकि भाई और वहां से चले जाते हैं माइक फेंक के स्टेज के ऊपर। तो भाई आपको पता है कि सोलो सिकोआ भाई ऐसा क्या हो सकता है भाई, अब हील टर्न तो हो चुका है उनका, क्या फेस टर्न करने वाले सोलो सिकोआ और मुझे लगता है भाई जेकब फार्टू भी उनके ऊपर अब हील टर्न कर सकते हैं। फिर जेकब फार्टू बोलते भाई तुम्हें ऑडियंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई तुमने सोलो सिकोआ को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। भाई उनको बोलने का मौका तो देना चाहिए था कम से कम, बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। जेकब फार्टू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद भाई एले नाइट आते क्योंकि एले नाइट ने भाई दखलंदाजी करी थी बोले जेकब फार्टू। तो एले नाइट आके भाई जेकब फार्टू को मारने लगते हैं और उनकी ब्लड लाइन को मारने लगते हैं, टामाटोंगा ये सबको। और एले नाइट भाई टिक नहीं पाते क्योंकि वो दो जने थे और भाई ये दोनों मिलके एले नाइट की भी अच्छी खासी कुटाई करने लगते हैं पर एले नाइट की वहाँ मदद करने आ जाते हैं हमारे ब्राउन स्ट्रोमन। पर ब्राउन स्ट्रोमन और जेकब फार्टू का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, आप देखना ना भूलें। सेंटोस एस्कोबार ने लोस गार्जा को मोटर सिटी मशीन गन से मैच के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद हमारा मैच सेट हो। बैक स्टेज निक ऑल्डिस ने केविन ओवेंस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ओवेंस ने कहा कि जब तक कोडी रोड्स इस पर साइन नहीं करेंगे जब तक वो भी साइन नहीं करने वाले। तो देखते भाई आगे क्या होगा इनके बीच में। जब तक उन्होंने बोल दिया कोडी रोड्स साइन नहीं करेंगे जब तक मैं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। तो देखते भाई इनका मैच कैसा होने वाला रॉयल रंबल के अंदर। मुझे लगता है भाई कोडी रोड्स तो जीतने वाले पर देखते क्या होगा मैच।
के बाद जो मैच सेट हुआ था मोटर सीनी मशीन गन्स वर्सेस लोन्स गार्जा के बीच, इन सब के बीच में, इस मैच में भाई अच्छा खासा मूव चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे अच्छा खासा और लगाया जा एक दूसरे को दर्जा भी दे रहे थे, पर एमसीजी ने अपना फिनिशर स्कल एंड बोन से बैटर पर लगाया और दर्ज की जीत। तो देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। नतीजा मेरे ख्याल से यही है, प्रीटी डेड ने दखल दिया और इससे लोस गार्जा का ध्यान भटक गया। एमसीजी ने अपना फिनिशर स्कल एंड बोन्स बेंट्रो पर लगाया और दर्ज की जीत। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ स्मैकडाउन में आगे। बाद हमारा मैच हो पाइपर निवेन और बी फैब के बीच में, जिसमें आराम से भाई इस मैच में बी फैब को पाइपर ड्राइवर दिया और पिन किया और पाइपर नेवन की जीत हुई इस मैच में बिल्कुल आराम से। तो इसके बाद देखते भाई किसका मैच हुआ था स्मैकडाउन में। इसके बाद हमारा मैच हुआ केविन ओवेंस और रे मिस्टीरियो के बीच में। भाई दोनों एक दूसरे को तगड़ा फाइट दे रहे थे। आपको पता भाई रे मिस्टीरियो के मैच तो कैसे होते हैं, रे मिस्टीरियो भाई अपना तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं अपने मैचेस के अंदर। फिर उन्हें रिंग कॉर्नर पे भेजा, ओवेंस ने मिस्टीरियो को फ्रस्ट्रेट कर दिया था, बिल्कुल ये सब स्टनर लगाने की कोशिश करी, पर बिल्कुल भाई रे मिस्टीरियो बच गए थे उस समय पर। और एंड मोमेंट जब आता है भाई तो जो केविन ओवेंस होते हैं भाई तगड़ी फाइट देने लगते हैं रे मिस्टीरियो को। आपको पता भाई केविन ओवेंस अब कोडी रोड से लड़ने वाले हैं, उनके पेरेंट्स के सामने भी जाके मारने लगते हैं रे मिस्टीरियो को। तो आपको पता भाई कोडी रोड से लड़ने वाले केविन ओवेंस तो इस मैच को हारने तो वो वाले नहीं थे यार। मैच में क्या होता है भाई, जैसे ही रे मिस्टीरियो ऊपर चढ़ रहे हो तो फिसल के नीचे गिर जाते हैं रे मिस्टीरियो, ठीक है। तो रे मिस्टीरियो का होम टाउन था तो इसलिए पर वो फिर भी हार चुके हैं। आज का मैच केविन ओवेंस क्या होता है पावर बॉम्ब लगाते और रे मिस्टीरियो को पिन करके क्लियरली हरा देते हैं इस मैच के अंदर। तो इसके बाद भाई जैसी मैच कोडी रोड्स वहां पर आ जाते हैं और क्या करते हैं भाई केविन ओवेंस की वहां पर पिटाई करने लग जाते हैं कोडी रोड्स। आपको पता है इनका मैच होने वाला है ऑफिशियल, कोडी रोड्स को इंजर्ड भी कर दिया था केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर मार के। तो भाई क्या होता है कोडी रोड्स आगे बहुत गुस्से में आके भाई केविन ओवेंस की अच्छी खासी धुलाई करने लग जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर। और भाई अच्छा खासा धुलाई करते हैं केविन ओवेंस की, देख सकते हो आप भाई फोटोज के अंदर भी भाई कितनी तगड़ी धुलाई हो रही है भाई केविन ओवेंस की। निक ऑल्डिस ने बताया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में केविन ओवेंस और कोडी रोड्स दोनों अपनी चैंपियनशिप दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट होगा जहां पर भाई शॉन माइकल भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे दोनों से। अगर वो नहीं करते हैं तो भाई शॉन माइकल अपना बताएंगे कि भाई क्या करना है, तो उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइन वहां पर करना ही होगा। शॉन माइकल आने वाले क्योंकि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। के बाद भाई बैक स्टेज हमारे DIY ने एक बार फिर प्रीटी डेडली के साथ अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया और टैग टीम टाइटल मैच देने से बचते हुए नजर आए। अपोलो क्रूज ने आकर प्रीटी डेडली को DIY के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। प्रीटी डेडली के जाने के बाद अपोलो पर जोनी गार्गानो ने खतरनाक हमला किया। आप देख सकते हैं भाई कितनी गंदी तरह मारा भाई जोनी गार्गानो ने। तो इनकी फ्यूड का भाई अगला हो सकता है अपोलो क्रूज और जोनी गार्गानो का अगला मैच होने वाला हो जल्दी। तो अगले स्मैकडाउन में इनका मैच आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे देखते क्या हुआ। आज हमारा मेन इवेंट दिखाई दिया जहां पर टिफनी स्टैटन वर्सेस बैली का मैच था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, जिसमें भाई बैली और एक दूसरे के मूव्स को काउंटर कर रही थी। बैली ने टिफनी पर आर्म डॉग मूव लगाया और फिर स्लाइडिंग क्लोज लाइन दिया। उन्होंने पिन करने की कोशिश की लेकिन असफलता मिली और अच्छा खासा ये मैच बहुत लंबा भी चला था। बैली ने स्टैटन को क्लोज लाइन देकर रिंग के बाहर भी किया था इस मैच के अंदर। बैली ने टिफनी स्टैटन पर स्लाइडिंग ड्रॉप किक भी लगाई। टिफनी ने बैली को एक एप्रन पर धकेला और बैरिकेड पे भी दे मारा था। पर इस मैच में भाई कैसे ना कैसे अपना फिनिशर लगा के भाई टिफनी स्टैटन ने ड्राइव लगाने की कोशिश करते हुए पूरा भाई इस मैच में क्या क्या करना नहीं करा और अपना फिनिशर लगा के इस मैच में भाई जीत हासिल कर ली। तो भाई टिफनी मुझे पता था हारने नहीं वाली है इतनी जल्दी भाई, अभी भी तो चैंपियन बनी है, इतनी जल्दी WWE वाले थोड़ी हरा देंगे। अब मुझे लगता है टिफनी भाई कम से कम रेसलमेनिया से पहले तो नहीं हारने वाली है। तो बैली का फेस देख सकते हो आप भाई कितना दुखदायक हो गया था बिल्कुल भाई टिफनी से हारने के बाद। तो अब देखते भाई अगली फ्यूड की टिफनी की किसके साथ होने वाली है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आज का स्मैकडाउन मुझे बिल्कुल बकवास लगा, कमेंट करके आप ये भी बताना कि आज का स्मैकडाउन आपको कैसा लगा।